हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे BA सेकेंड सेमेस्टर साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है आपका। जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये। NP आपका जो लागू है, ठीक है। ये आपका मेजर कोर्स है और इसका जो सब्जेक्ट नेम है वो आपका है, टॉपिक है बेसिक रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। कोड है आपका E090201T, ठीक है। हम पहले 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, फिर मैं 2024 का इसके बाद अपलोड कर दूंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो ये पेपर होता है 75 नंबर का होता है, जिसमें आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी होता है। वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन आपका होता है 3 नंबर का और आपको कम से कम इसको 75 शब्दों में उत्तर देना होता है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेशियो एंड इंटरनल स्केल्स, अनुपात एवं अंतराल पैमाने के बीच का अंतर बताइए। सेकंड है आपका कि कैन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, इफ नॉट वाई, क्या हम शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका कि कैन अ टेस्ट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल, इफ नॉट वाई, क्या कोई परीक्षण विश्वसनीय हुए बिना वैध हो सकता है, यदि नहीं तो क्यों। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन मेंटल एज, मानसिक आयु को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन द कल्चर फेयर टेस्ट, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष परीक्षणों को परिभाषित कीजिए। तो आपको ये 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको पाँचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे वेरी शॉर्ट हमने कर लिया, हम शॉर्ट में चलेंगे। शॉर्ट में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है, एक क्वेश्चन आपका ऑप्शनल रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का रहता है, 7.5 मार्क्स का, और कम से कम आपको 200 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है। 6 क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन कि हाउ द फैक्टर एनालाइज टेक्निक हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ 16PF डिस्कस, 16PF के विकास की कारक विश्लेषण तकनीक ने कैसे योगदान दिया था, इसकी आपको चर्चा करना है। तो आपको 2 हिस्सों में इसको पहले बांट देना है कि 16PF क्या है, उसका विकास कैसे हुआ था, और फिर उसके कारक विश्लेषण में तकनीक ने कैसे योगदान दिया था। 2 हिस्सों में आप क्वेश्चन बांट लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपका कि डिफाइन द बेसिस एज्यूम्पशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ टी टेस्ट, स्वतंत्र नमूनों के टी परीक्षण की मूल अवधारणाओं को परिभाषित करें, ठीक है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं की आपको क्या करना है, चर्चा करना है। तो 3 क्वेश्चन इसमें से आपको कितने करने हैं, सिर्फ 2 ही करने हैं। सेक्शन सी है आपका, जिसमें कम से कम 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 7.5 नंबर का जो आपको आंसर करना होता है वो 200 वर्ड में आपको करना होता है। तो आप 15 नंबर का आप सोच सकते हैं कि कैसे आंसर इसका करना है, ठीक है। थोड़ा डिफाइन करके कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टॉपिक जो पॉइंट्स है उसको ज़्यादा हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका कि डिस्कस द बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, प्रयोगात्मक शोध पद्धति की मूलभूत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 10 आपका कि डिफाइन करेलेशंस एंड डिस्कस विथ एग्जाम्पल पॉजिटिव एंड नेगेटिव करेलेशन, सहसंबंधों को परिभाषित करें, सकारात्मक और नकारात्मक सहसंबंधों की उदाहरण सहित चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि डिफाइन वैलिडिटी, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटीज़, वैधता को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार की वैधताओं की चर्चा कीजिए। पहले आप वैधताओं को परिभाषित कीजिए, फिर उसके प्रकार बता दीजिए, उसके बाद उसके प्रकारों की चर्चा कर दीजिए। फिर आपका कि डिफाइन रिलायबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटीज़, विश्वसनीयता की
को परिभाषित करना आपको, और उसके प्रकार यानी विभिन्न प्रकार की विश्वसनीयताओं की विवेचना कीजिए। तो पहले आपको सिंपल से ये कि क्या होता है विश्वसनीयता, उसको परिभाषित करना है, फिर उसके प्रकार, और उसके प्रकार की आप क्या करना है थोड़ा सा पॉइंट डाल के बता देंगे। फिर आपका 13 है कि डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आपको केंद्रीय प्रवृत्ति पहले उसका आप बता दीजिए केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, फिर माध्यिका, माध्यिका का और बहुलक का, तीनों का पॉइंट डाल के आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।